अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया, वेद कहता है एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम, जो सदा तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी आत्मा में बैठा है, वो परम तत्व ईश्वर, बस उसको ही जानना है। उसको जानने वाला एक तत्व भोक्ता ब्रह्म है अर्थात जीवात्मा है, और एक भोग्य ब्रह्म है अर्थात माया है। ये भी आपको बताया गया, यद्यपि भगवान सदा हम में रहता है, हम भगवान में रहते हैं, किंतु हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम उसे जानते नहीं, उसका अनुभव नहीं, क्योंकि जीवात्मा पर माया का आवरण है। ये माया का आवरण अनादि है, लेकिन अनंत काल तक रहेगा ये आवश्यक नहीं है। जब किसी जीवात्मा को परम सौभाग्य से एवं भगवान की कृपा से मानव का शरीर प्राप्त होता है, तो उस मनुष्य शरीर में वो भगवान को जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। यूं कहना चाहिए कि मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिलता है, और मनुष्य ही केवल भगवान को जान सकता है, क्योंकि मानव शरीर में ज्ञान की प्रधानता है, पुरुषार्थ करने की योग्यता है। और इसलिए ये मानव शरीर देव दुर्लभ है, इसलिए हमें उधार नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने परम कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। फिर एक प्रश्न आया कि ईश्वर प्राप्ति हम क्यों करें, इसकी क्या आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया गया कि हम ईश्वर को ही तो चाहते हैं, ईश्वर के अतिरिक्त तो और किसी तत्व को हम चाहते ही नहीं, चाह ही नहीं सकते। कैसे हम ईश्वर को ही चाहते हैं, ये कैसे। और इसी सिद्धांत के अनुसार वाल्मीकि ने कहा कि कोई भी जीव नास्तिक हो ही नहीं सकता, प्रत्येक जीव राम का अनुयायी है। ये कैसे, इसको विस्तार से आपको बताया गया। सृष्टि में सर्वत्र वैषम्य है और वैमत्य है, किंतु फिर भी विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल प्रतिक्षण केवल आनंद ही चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, और प्रत्येक अंश अपने अंशी को ही चाहता है, ये एक नेचुरल नियम है। अतएव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण ही विश्व का प्रत्येक जीव आनंद को ही चाहता है, अर्थात ईश्वर को ही चाहता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से ये कहा जाता है कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, सदा आस्तिक है, शाश्वत आस्तिक है। लेकिन जब ये बताया गया तो एक बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे समक्ष आया। वेद कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति, अर्थात यदि कोई जीव भगवान को मान ले, भगवान है, तो उसको तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
बस केवल मान ले। तो क्यों जी? आपने तो ये बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, कोई जीव नास्तिक हो ही नहीं सकता। तो जब हम सब आस्तिक हैं अर्थात भगवान को मानते हैं, तो इस वेद मंत्र के अनुसार हम सब लोगों को भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब हम सब भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। कहां गड़बड़ है? क्या वेद मंत्र गलत बोल रहा है? नहीं, वेद मंत्र गलत नहीं हो सकता। फिर गड़बड़ी कहां है? हम आनंद को ही चाहते हैं, ये तो ठीक है। आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, ये भी ठीक है। इसलिए हम भगवान को ही चाहते हैं, ये भी कहना ठीक है। लेकिन हम भगवान को मानते नहीं है। मानते नहीं है? अरे कैसे नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, प्रवचनों में आते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, और हम भगवान को नहीं मानते? हाँ, मानते हैं, मानते हैं। कल जाते जाते मैंने आपको बताया था, कभी कभी मानते हैं और कुछ परसेंट मानते हैं। और मानना किसको कहते हैं? सदा माने और सेंट परसेंट माने। जैसे हम अपने पिता को अपना पिता मानते हैं, तो अपने पिता को ही अपना पिता मानते हैं, सेंट परसेंट। और सदा ये ज्ञान अपने पिता के प्रति हमारी बुद्धि में रहता है। वो कौन? मेरा बाप। वो कौन? मेरा बाप। ऐसे ही हम भगवान को सदा माने, ऐसा नहीं मानते। इसलिए हमारी आस्तिकता में दंभ है, दिखावा है, बनावट है, पाखंड है। थोड़ा सा दिग्दर्शन कल मैंने आपको बताया था। अरे हमारा भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं है जितना विश्वास हम एक सांसारिक नौकर पर करते हैं। बड़ी दुख की बात है, लेकिन ऐसा है। देखो, हम नौकर को लाखों रुपया दे देते हैं, जाओ बैंक में जमा करिए आओ, जबकि रोज सुनते हैं आज उसका नौकर रुपया लेके भाग गया। अरे मालिक की हत्या कर देते हैं, रोज सुनते हैं आप लोग। जिसका खाते हैं उसकी हत्या करके और रुपया लेके भाग जाते हैं। हाँ? हम नौकर पर विश्वास करते हैं। हाँ? और जब भगवान का मामला आता है तब, हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी, हे श्याम जी, मेरा ये काम हो जाएगा तो तुमको सवा मणि का प्रसाद कर देंगे। हो जाएगा तो, अरे भाई पहले ही कर दो ना। ना ना ना, पहले कैसे कर दें? यदि पहले कर दें वो काम न हो तो फिर वो नुकसान कौन भोगेगा? इसलिए सौदेबाजी करते हैं। हमारा काम ये हो जाएगा तो फिर हनुमान जी तुम्हारे बारे में भी सोच लेंगे। है? हे तिरुपति बालाजी, यदि ये टेंडर मुझे मिल जाएगा 1 करोड़ का,
तो 10 लाख तुम्हारी हुंडी में भी डाल दूंगा। अच्छा, भगवान को तुम इतना बेवकूफ समझते हो कि पहले वो तुमको 1 करोड़ दे और फिर 10 लाख के लिए तुम्हारे मुंह की तरफ देखे? ऐसा भगवान होता है? विश्वास नहीं, फेथ नहीं, प्रेम नहीं, दिखावा दिखावा दिखावा। अरे सही बात तो यह है कि 99.99% लोग जो भगवतीय कार्य करते हैं वो एक रूटीन की तरह करते हैं, डेली रूटीन। जैसे सवेरे उठे, नहाए धोए, मंजन किए, कपड़े पहने और आए दुकान पर, ऐसे ही नहाए धोए, घंटी बजाई, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, सिर पटका, चले। दुकान भी खोली तो वहां पर भी सफाई किया, ओ भगवान का स्थान कोई बनाया उसको ठीक किया, वहां भी दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाया, हे भगवान बिक्री अच्छी हो, बैठ गए। ये आस्तिकता नहीं है, ये भक्ति नहीं है। लेकिन नथिंग से समथिंग अच्छा है, ये कह सकते हैं। चलो कुछ नहीं से कुछ तो वो कर रहा है, किंतु हमको ये नथिंग से समथिंग में संतोष नहीं करना है, हमको वास्तविक रूप से आस्तिक बनना है। कैसे हम आस्तिक बनेंगे? और ये भगवान को मानना सदा नित्य निरंतर कैसे होगा? वेद कहता है ये होगा, जरूर होगा। तुम भी इस अवस्था में पहुंचोगे कि सदा तुम्हारी बुद्धि में भगवत स्मरण, भगवत भाव और भगवान की सत्ता की भावना बनी रहेगी। उपाय क्या है? उपाय यह है कि तुम जरा सही तरीके से चलो। पहले जानना, फिर मानना, फिर प्रेम, ये क्रम है। इसलिए सबसे पहले तुम भगवान को जानो। जानना पहले है, मानना बाद का स्टेप है, और वो अपने आप होता है। इसलिए वेद कहता है अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस् तदन्वेष्टव्यम। छांदोग्योपनिषद में ये बड़ा एक सुंदर मंत्र है। ये उपनिषद कह रहा है एक नगर है, ब्रह्मपुर नाम का नगर। ब्रह्मपुर जैसे कानपुर, जयपुर, रामपुर, ऐसे ही ब्रह्मपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में एक कमल की आकृति का घर है। पुंडरीकम वेश्म, कमल की आकृति का घर। उस घर में एक आंगन है, खाली स्थान, आकाश। उस आकाश में एक रहस्य है। बस उस रहस्य को जानना है। अच्छा, ये ब्रह्मपुर नाम का नगर कहां है? कैसे जाना पड़ेगा वहां? ब्रह्मपुर माने आपका शरीर। ये ब्रह्मपुर कहा गया वेद में, यानी ब्रह्म के रहने का स्थान। तो शरीर रूपी ब्रह्मपुर नगर में हृदय रूपी घर है।
हृदय, हार्ट। उस हृदय में एक आंगन है, खाली स्थान। हाँ, उस आंगन में एक रहस्य है। क्या है जी हृदय में? हृदय में आत्मा है। अभ्युपगमात हृदय ही। जब ये पूछा गया कि हम यानी जीवात्मा शरीर में रहता है, तो शरीर में कहां रहता है? नाक में, कान में, मुंह में, हाथ में, पैर में? ना ना ना, अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत कह रहा। हृदय में, हार्ट में। हृदय में अजी, हार्ट का तो डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देते हैं, हाँ? उसको तो निकाल करके भी बाहर रख देते हैं। हो सकता आगे चल के बदल भी दें, चेंज भी कर दें। तो जब हृदय में से हार्ट, जब शरीर में से हार्ट को निकाल दिया तो आत्मा निकल गया? ना 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 ना, ये फिजिकल पार्ट जो हार्ट है, इस हार्ट में एक हार्ट होता है। अच्छा ऐसा है? हाँ, उसमें आत्मा रहता है। अच्छा ये बात है। तो एक बात बताइए स्वामी जी, आत्मा हार्ट में रहता है? जी हां। और चैतन्य गुण पूरे शरीर में व्याप्त है? हाँ। अरे भाई, सिर में सुई चुभो दर्द होता है? हाँ होता है। और पैर में सुई चुभो दर्द होता है? हाँ होता है। तो वो आत्मा तो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म। शरीर के बराबर आत्मा होता है क्या? ना ना, शरीर परिमाण का आत्मा नहीं होता। शरीर जितना बड़ा आत्मा नहीं होता, और आत्मा विभू भी नहीं होता, सर्वव्यापक भी नहीं होता। यदि आत्मा विभू होता, सर्वव्यापक होता, तो वेद ये क्यों कहता? सयदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैः उत्क्रामति। इस शरीर से आत्मा की उत्क्रांति होती है, गति होती है और आगति होती है। इसलिए वेदव्यास जी ने एक ब्रह्म सूत्र बना दिया इसके लिए, उत्क्रांति गत्या गति नाम। इस शरीर से आत्मा निकलता है, फिर वो कर्मों के अनुसार अन्य लोकों में जाता है, फिर फल भोग कर फिर शरीर को प्राप्त करता है। इसका विशद वर्णन है वेदों में। तो यदि आत्मा सर्वव्यापक होता यानी विभू होता, तो कहां से निकलता, कहां जाता और कहां आता? इसलिए ध्यान दीजिए, आत्मा सर्वव्यापक नहीं है और आत्मा शरीर परिमाण का भी नहीं होता है। यदि शरीर के नाप का आत्मा होगा, ऐसा मान लेंगे, कुछ दर्शन शास्त्र ऐसा मानते हैं, तो फिर हाथी की आत्मा चींटी में कैसे घुसेगी और चींटी की आत्मा हाथी में कैसे घुसेगी? और यदि कहो कि शरीर के अनुसार आत्मा बढ़ता है, घटता है, ऐसा मान लिया जाए तो यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि बढ़ना घटना जिस चीज में होता है वो तत्व सनातन नहीं होता, वो फिर विकारी हो जाता है, उसमें विकार उत्पन्न होता है बढ़ना घटना जिसमें हो। अतएव आत्मा क्या है? सूक्ष्मता पराकाष्ठाम प्राप्तो जीवा। वो सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है?
बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। बाल होता है, बाल, हाँ, बाल के सबसे आगे वाले हिस्से का, सबसे आगे वाला हिस्सा कौन सा होगा? मोटाई में सबसे आगे वाला हिस्सा। अब सबसे आगे वाला हिस्सा काटोगे तो उसके भी आगे का हिस्सा होगा, हाँ? सबसे आगे के हिस्से के सैकड़ों टुकड़े करो, बालाग्र शतभागस्य, और फिर वो जो एक टुकड़ा हो उसके फिर सैकड़ों टुकड़े करो। ये कैसे होगा जी? हाँ, ये नहीं होगा। इसीलिए तुमको आइडिया के लिए बता रहे हैं, सूक्ष्मता पराकाष्ठा, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा अणुप्रमाणात, वेद कहता है। अणु अतच्छ्रुते, वेद कहता है। ऐसा सूक्ष्म जीवात्मा, थोड़ी देर बुद्धि का विषय है। मैं सब प्रकार का सब्जेक्ट आपके सामने बोलूंगा, बुद्धिमानों के लिए, विद्वानों के लिए भी, और सामान्य स्तर के जो लोग हैं उनके लिए भी, सब समझ लें। तो वो सूक्ष्म जीवात्मा चेतन है, हाँ हाँ चेतन है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वेदों ने उसका नाम दिया जीव। जीव, ये जीव नाम क्यों दिया? जीव किसको कहते हैं? जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित कर दे। जो स्वयं जीवित अपने आप है, चेतन है, और जिसमें भी घुस जाएगा, जब तक उस शरीर में रहेगा उसको भी जीवित रखेगा, इसलिए उसको जीव कहते हैं। वो जीवात्मा हृदय में बैठा है, उसका चेतन गुण पूरे शरीर में व्याप्त है वो सूक्ष्म। जब सूक्ष्म है तो पूरे शरीर में चेतन गुण व्याप्त कैसे है? तो वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्र बनाया, गुणात आलोकवत। जैसे देखो, एक दीपक होता है, दीपक, और उसको आप कमरे में एक कोने में रख दे, हाँ, वो एक कोने में पड़ा है दीपक, हाँ हाँ, लेकिन प्रकाश पूरे कमरे में फैला हुआ है, और उस कमरे में से दीपक को बाहर निकाल लीजिए, अंधेरा हो गया, और दूसरे कमरे में ले जाइए, वहां प्रकाश हो गया, हाँ हाँ। ऐसे ही ये शरीर रूपी घर के एक कोने में जीवात्मा, लेकिन अपने चैतन्य धर्म को पूरे शरीर में फैलाए रखता है। गुणात आलोकवत, व्यतिरेको गंधवत। जैसे पुष्प रखा रहता है, गुलाब का पुष्प एक जगह, और उसकी खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैली है, ऐसे। अधिक डिटेल नहीं करेंगे, मैं संक्षेप में इशारा कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हैं, जीवात्मा विषय पर ही केवल बोला जाए तो 10-12 दिन चाहिए कम से कम। आप लोग केवल अभी इतना समझिए कि वो जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा में परमात्मा है। जीवात्मा में, वेद कहता है, उसको जानो तदन्वेष्टव्यम, उसको जानो, और उसको जानो तो ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। यदि उसको तुम जान लो तो सब बंधन समाप्त।
तमेव विदित्वाति, वेद कहता है। ठीक 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 ठीक, अब हम समझ गए कि सर्वप्रथम हमें भगवान को जानना होगा, और उसको जानने के लिए कहीं तीर्थों की मार्चिंग करने नहीं जाना है, कोई मंदिरों में नहीं भटकना पड़ेगा, कहीं वृंदावन काशी नहीं जाना पड़ेगा, वो तो तुम्हारी आत्मा में ही विराजमान है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति हो, वो कह सकता है अरे साहब मैं तो गरीब आदमी हूं, कहां जाऊं, काशी वृंदावन मथुरा, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो उस भगवान को जानना है, हाँ जानना है, लेकिन जब हम उसको जानने के लिए चले, तैयार हो गए, तब वेद कहता है यदि मन से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। जो ये समझता है कि उसको समझा जा सकता है, वो बड़ा ना समझ है। देखिए कितनी विचित्र बात है कि वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथों में सैकड़ों मंत्रों में, श्लोकों में, चौपाइयों में ये बात कही गई, भगवान को जानो जानो। और वेद से करके रामायण तक सब ग्रंथों में इसके विपरीत एक बात कही गई। वो क्या? उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। एक तरफ कहा जानो, जल्दी जानो, देर मत करो, जानना ही होगा। और हम जब कमर कस के खड़े हो गए, तब वेद कहता है उसे कोई नहीं जान सकता।